पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मिशन सागर 2 के बारे में। आइए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। मई-जून 2020 में संपन्न हुए मिशन सागर के बाद मिशन सागर 2 के तहत भारतीय नौसेना के जहाज ऐरावत ने नवंबर 2020 को सूडान पोर्ट में प्रवेश किया। INS ऐरावत द्वारा सूडान के लोगों के लिए 100 टन खाद्य सामग्री पहुंचाई गई है। इस मिशन के तहत भारत सरकार प्राकृतिक आपदाओं और कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए दूसरे मित्र देशों को सहायता प्रदान कर रही है। आइए जानते हैं मिशन सागर के बारे में। 10 मई 2020 को मिशन सागर की शुरुआत की गई। मिशन सागर हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को कोविड-19 संबंधित सहायता प्रदान करने की भारत की पहल थी। इस मिशन के तहत जहाज INS केसरी द्वारा कोविड संकट से निपटने के लिए समुद्री पड़ोसी देशों जैसे मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस और सेशेल्स को सहायता पहुंचाई गई। कोविड संकट के समय में भारत की ओर से आवश्यक खाद्य पदार्थों, दवाइयों और आयुर्वेदिक दवाइयों के रूप में मानवीय सहायता प्रदान की गई। इसके साथ साथ भारत द्वारा मॉरिशस और कोमोरोस में चिकित्सा सहायता टीमों यानी मेडिकल असिस्टेंट टीम्स की तैनाती की गई। आइए जानते हैं मिशन सागर 2 के बारे में। मिशन सागर 2 मिशन सागर का ही विस्तार है। इस मिशन के तहत भारतीय नौसेना के जहाज ऐरावत द्वारा सूडान, दक्षिण सूडान, जिबूती और इरिट्रिया को खाद्य सामग्री पहुंचाई जा रही है। मिशन सागर और मिशन सागर 2 की कार्य प्रणाली भारत के प्रधानमंत्री के सुरक्षा और क्षेत्र के सभी के लिए विकास के दृष्टिकोण यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन यानी सागर पर आधारित है। इस मिशन का उद्देश्य भारत द्वारा अपने समुद्री पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को और मजबूत करना है। भारतीय नौसेना, रक्षा और विदेश मंत्रालयों तथा भारत सरकार की अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर इस मिशन को आगे बढ़ा रही है। आइए जानते हैं सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन कार्यक्रम के बारे में। भारत की नीति हिंद महासागर क्षेत्र यानी इंडियन ओशन रीजन IOR में समुद्री सहयोग के मामले में सागर दृष्टिकोण पर आधारित है। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के सागर विजन का पहली बार उल्लेख 12 मार्च 2015 को मॉरिशस में दिए गए भाषण में किया गया था। सागर कार्यक्रम का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा, शांति, स्थिरता और आर्थिक सहयोग सुनिश्चित करना है। यह समुद्री सहयोग इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन यानी IORA के सिद्धांतों पर आधारित है। आइए जानते हैं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन यानी IORA के बारे में। इसकी स्थापना मार्च 1997 में हिंद महासागर क्षेत्र में सतत और संतुलित विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। IORA अंतर सरकारी यानी इंटर गवर्नमेंटल संगठन है। IORA का मुख्यालय इबीन मॉरिशस में स्थित है। अपनी स्थापना के समय से ही IORA ने समुद्री सुरक्षा, व्यापार, सांस्कृतिक संवर्धन यानी कल्चरल प्रमोशन, पर्यटन और मत्स्य पालन जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है। हालांकि हाल के वर्षों में हिंद महासागर में संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए नए मुद्दों को शामिल किया गया है। ये मुद्दे हैं नीली अर्थव्यवस्था का विकास और क्षेत्रीय एकीकरण यानी ब्लू इकोनॉमी डेवलपमेंट एंड सेक्टरल इंटीग्रेशन। अब बारी है आज के प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मिशन सागर के लिए INS केसरी की सहायता ली गई थी। दूसरा, मिशन सागर 2 के लिए नौसेना के जहाज INS ऐरावत की सहायता ली जा रही है। तीसरा, भारतीय सेना मिशन सागर 1 और 2 के लिए विशेष योगदान दे रही है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? A केवल 1, B केवल 1 और 2, C केवल 2 और 3, D 1, 2 और 3। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश।